देता हूँ। आपने लिखना डू द ऑथर्स हैव कंपीटिटिव इंटरेस्ट टू डिक्लेयर, आपने कहना नो। ठीक है, डिड द ऑथर्स रिसीव द फंडिंग, आपने कहना नो। ठीक है, अगर है फंडिंग तो आपने उसकी फंडिंग सोर्स लिख देनी है। इसको कंटिन्यू करना है, जो जो इसके अंदर वो बताएगा ना, आपने यहाँ पर वो मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर देना है या ब्राउज कर देना है। अपलोड फाइल या ब्राउज करके इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है फाइल। ठीक है, उसके बाद इमेजेस अलहदा अपलोड करने, मैंने कहा था ना कि आप यहाँ पर अपलोड में जाओगे तो यहाँ पर जाके सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर इमेजेस और फिर नीचे बाकी चीजें जैसे जैसे ये कहा हुआ है कि अगर कोई डाटा सेट है वो आपने इधर ऐड कर देना है। ठीक है, वो सारा कुछ ऐड करने के बाद वो कैसे लिखना है उसके अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स गाइडलाइन। मेरी बात समझ आ गई। और इमेज गाइडलाइन क्या है ये लिखा होगा। इमेज गाइडलाइन क्या है वो आप देख लें। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सर। ठीक है, तो उसके मुताबिक ही आपने ये ऐड करने के बाद फिर आपने इसको बकायदा जब रिव्यू एंड सबमिट करवा देंगे अल्टीमेटली एट द एंड, तो वो इस तरह सबमिट हो जाएगा। ये जितने भी नॉर्मली रिसर्च पेपर है वो ऐसे ही सबमिट होते हैं। सही। मेरी बात की समझ आ गई? आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उस अकाउंट के मुताबिक उसके अंदर जो जो चीजें वो रिक्वायरमेंट कह रहा है उसके मुताबिक करने के बाद अल्टीमेटली आपने उसको सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। तो लेकिन बिफोर यू सबमिशन यू मस्ट फॉलो द ऑथर्स गाइडलाइन। ठीक है, उसके मुताबिक अब इसके मुताबिक ये होगा कि जो भी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और इसके बाद कीवर्ड्स ये लिखा हो ना, मैक्सिमम कीवर्ड्स 6 होने चाहिए और इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने चाहिए जिस तरह मैंने कहे थे। नॉर्मली देखो मैंने एक और जर्नल में भेजा था वो अल्फाबेटिकली ही कहते हैं। मेन टेक्स्ट किस तरह होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, अपर केस कैपिटल जो भी है सब हेडिंग उसका 12 साइज होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कहानी आपने जो जो अपना पूरा रेफरेंसेस है वो इस स्टाइल से होने चाहिए। अब अगर बुक का रेफरेंस देना है तो वो कैसे देना है, अगर आपने DOI देना है तो ये सारी सारी कहानी आपने इसको पढ़ लेनी है। जो भी किसी भी जर्नल के अंदर आपने पहले सबमिट करवाना है ना पेपर, तो आप सबमिट करवाने से पहले उस जर्नल की गाइडलाइंस मुताबिक उसके रेंज ये प्लेजिज्म पॉलिसी है। ठीक है, तो आपने उसके मुताबिक पढ़ने के बाद फिर आपने सबमिट करवाना है। चलो ये तो अभी आपको समझ आ गया ना, इसको पहले तो अरेंज कैसे करना है और फिर सबमिट कैसे करवाना है। ठीक है, अब मैं आपका पेपर पढ़ता हूँ। ठीक हो गया। इसको तो फिर फिलहाल बाद में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया था आपका? यस सर। सर इंट्रोडक्शन हो गया था, ये मटेरियल मेथड्स में थोड़ा सा था। DOF protein sequences were retrieved from Arabidopsis DOF protein sequences from NCBI and 59 amino acid sequences of DOF domain were identified through by analyzing through, ठीक है, by analyzing through PFAM database। ठीक हो गया, इसके अंदर ये रेफरेंस ऐड किया है। and use this sequence for identification of DOF gene in database at using GLASP program। ठीक हो गया। DOF, अब ये देखो यहाँ पर आपने DOF छोटा डाला हुआ है, यहाँ पर बड़ा। इट शुड भी जहां भी जो चीज करनी है ना वो एक ही तरीके से करनी है। यस सर। मेरी बात की समझ आ गई आपको? इट शुड बी यस सर। जो भी पूरा आपने इसको दोबारा से देखना है कि DOF है तो अगर बड़ा DOF लिख रहा है तो बड़ा DOF, नॉर्मली ये वाला DOF ठीक है। अच्छा, टैलेक्स में इटैलिक्स कर ले या नॉर्मली इटैलिक्स कर ले तो अच्छा होता है। इटैलिक्स कर ले तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और उसके बाद है सीक्वेंसेस वाज सब्जेक्ट टू सर्च एट द स्मार्ट, ठीक है। एनसीबीआई कंजर्व्ड मेन डेटाबेस with the default. The protein without real conserved domains in their sequences were excluded. ठीक है। Gene structure were visualized in GSDC. ठीक है। By loading the both the protein length, molecular weight and theoretical PI value of LS-DOM. ये अगर हर जगह इसको टाले करना है फिर ऐसे, ठीक है, जीन के नेम को। अच्छा, information from the gene IDs, chromosome position sequence of the gene and protein were retrieved from the cytosol. These alpha are named according to the order of their physical position. ये ठीक हो गया, ये तकरीबन यहाँ पर कहानी ठीक लग रही है। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा ना इसका शुरू वाला जो पार्ट है ना, genome wide DOF, ले रहा हूँ मैं बेटा, क्लास ले रहा हूँ। Whole genome sequence with complete for the cotton were downloaded, and amino sequence of the DOM was used. Of the DOM domain was used. Insert sequence of the DOM was used to download the potential and of homologs in the whole. बस इसको ये ऐसे ही लिख लो बस, इस सारे को ना the amino acid sequence of DOF domain PFAM was used, ठीक है, ठीक है, was used amino acid sequence of DOF domain PFAM version was used to search, it was used for the identification of DOF gene in the latest proteome database at, ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई? Yes, sir. तो हमने भी ऐसे किया। आप भी ऐसे इसको कर दे, ये इससे ना कॉम्प्लिकेशन ही होती है थोड़ी सी। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर आ गया कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हो गया। अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ LS-DOM प्रोटीन वर अलाइंड यूजिंग क्लस्टर, ठीक हो गया। इसमें ना अब ये देखो, ये सारे का सारा ना इसको हम टाइम न्यू रोमन्स में लिखे, क्योंकि ये टाइम न्यू रोमन्स कह रहा है वो, इसको कंट्रोल 5 और ये, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, amino acid sequence of the last DOM are aligned using cluster W, and the phylogenetic tree was constructed using maximum likelihood in mega X0 program with 1000 bootstrap. There were 49 letters and 30. अच्छा, आपने लेटस के अलावा सिर्फ Arabidopsis है और कोई नहीं लिया आपने? No, sir. सिर्फ Arabidopsis में। बस ठीक है, चलो ठीक है, ये आपने कर लिया, ओके। अच्छा, उसके बाद वर्ग LS-DOF जीन वर्ग, अब इसको हमने टाले करना है बस, मैं रिव्यू वाले में जाके साथ साथ करता जाऊं। आपने इसको टाले बार ग्रुप अकॉर्डिंग टू द was group based on the major clade distribution. तो है ग्रेट, ये अच्छा लिखा लफ्ज। अच्छा, कंजर्व बॉटम रिकॉग्निशन सिस रेगुलेटरी एनालिसिस सब सेलुलर द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन इज, इसको आपने इटालिक करना है अब, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई सबको? पर प्रेडिक्टेड यूजिंग ऑनलाइन सर्वर, सब सेलुलर लोकलाइजेशन
इस सारे को हमने क्या करना है 12 टाइम न्यू रोबेंस कंट्रोल 5 ओके ठीक है। अच्छा एंड वैलिडेटर फॉर द अच्छा टारगेट वाला तो टारगेट वाला रहने दो सबसे सारे लोग ई डू वाज predicted using online tool wow sports ठीक है। Father analysis of promoter is a sequence of 1000 upstream region from the initiation cooldown of the putative DOFG was care database was used to predict its regularity in the sequence and validated in the place। इसको validate वाला रहने दो regularity in the sequences ठीक है। was used to analyze with the protein sequence as DOS with maximum number of bottom का set was and minimum ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया ये तो फाइनल हो गया आपका। उसके बाद है लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड जीन डुप्लीकेट एंड अच्छा लोकेशन ऑफ द एल ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम डिटरमाइंड यूजिंग फाइटोसोम ये तो आपने पीछे भी लिखा हुआ है रिकॉर्डेड अच्छा फिर पीछे आप ना इसको रहने दो बस ठीक है। लोकेशन ऑफ द यूजिंग ठीक हो गया। The recording position of LS DOF gene on the latex chromosome was specified by gene name on each chromosome. All LS DOF gene were mapped to the latex chromosome based on the physical position information from the random. और फिर 2 बार क्यों लिखा हुआ है ये कहानी आपने ना इसको फिर रहने दो इसको क्योंकि आपने ये पीछे कहानी लिखी बता दी है। All S was mapped to the latex chromosome based on the physical information from the data set of the lattice genome using TEED ठीक हो गया सॉफ्टवेयर। अब ये इधर ये आपने इसको 6 टन वाला ये इधर भी दिया हुआ है तो ये बार बार देने की जरूरत नहीं है इधर से ये डिलीट कर दो फिर ठीक हो गया। टाइम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लैटिस डॉफ जीन फैमिली वाज एस्टिमेटेड यूजिंग के एंड जी अच्छा इसको अब क्या किया जाए इसको 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 हमने इसमें इधर कैसे किया होगा इसका हम लिखते हैं इसको कैसे लिखे 1 मिनट में थोड़ा सा ना इसलिए को वर्ड देखता हूँ 1 मिनट इसको रहने wheat chromosome location and gene duplication analysis ये लफ्ज सही लग रहा है मुझे क्रोमोसोम
chromosome location and gene duplication analysis of LS-DOF genes। मेरी बात की समझ आ गई? वो लफ्ज नहीं सोना लग रहा था ना। ठीक है, was estimate using KRKS टूल एट। ये आपने ये रेफरेंस इसके अंदर नहीं सही दिया हुआ आपने। ईशान, सर हम लोगों ने जो आपने सैंपल पेपर दिया था उससे देख लिया। अच्छा वो मुझे आप लोग किधर गया ईशान? सर वो उनको मेरे ख्याल में काम था, वो कहते मैं बस 2 मिनट में आऊँ। अच्छा, अब ना हमें इसका ना वो चाहिए, इसका वो सॉफ्ट वो चाहिए लाइब्रेरी जिसके थ्रू इसने ये रेफरेंस ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। सर लेट मी चेक, मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं वो इसी के पास इसी वाला ही हमने यूज करना है। आपके लिए आप वाला यूज करेंगे। चले वो आता है तो फिर मैं इसको फिलहाल हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ के एंड के एस वैल्यू CDS प्रोटीन है जीन वेयर वाज यूज। ठीक है, अच्छा, टाइम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डाटा जीन फैमिली वाज एस्टिमेटेड यूजिंग के ए वैल्यू। ठीक है, इसको हम बस ठीक है, ये भी ठीक है लिखा। अच्छा, उसके बाद आप क्या किया? इसके बाद जीन एक्सप्रेशन का डाटा है और क्या है? हेलो, इसके बाद क्या है? सर इसके बाद हमने RPKM वैल्यूज ली। बस, और भी इसके अलावा भी कुछ है डाटा या सिर्फ RPKM वाला है? सर उसके बाद आपने बस उसका ही बताया था। अच्छा, मैं अब निकालता हूँ। सर मैंने भी आपको सेंड किया, आप मेरा एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन पढ़ लें। अच्छा चले, मैं इसके अंदर ना वो जो बस जीन एक्सप्रेशन वाला ऐड कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम तो एनालाइजा, तो इसमें अब चले इसको फिर बाद में जब वो आता है तो फिर हम इसको, ठीक है, अब आपका मैं देख लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये और ये ठीक है। ये लाइब्रेरी वो मैंने मरियम आप भी किया है जो आपने हमें सेंड की थी। आपने इसके अंदर कोई चेंज नहीं की? सर हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करने में लेकिन अभी खुद से चेंज नहीं की, तो हमने उसी के मटेरियल मेथड्स में से लिया। नहीं, कोई नया नहीं रेफरेंस ऐड किया आपने इसमें?
सर नहीं, अभी मैं नोट सीखना है, मैं पहले किसी और करेगी। ठीक हो गया? यस सर। सही, जो टाइटल हम सबने सेम लिखना है, बस अपना अपना नाम चेंज कर दें। फिलहाल ऐसे ही करेंगे, बाद में देख लेंगे इसको। ओके। इस सारे को ना आप टाइम न्यू रोमेंस में 12 टाइम न्यू रोमेंस कंट्रोल 5 और ऐसा कर दे फिलहाल। ठीक है, यस सर। अभी मैं आप वाली लाइब्रेरी खोल लेता हूँ इसके अंदर। अच्छा, $31 of gene in Mobilus was tried by using ये 69 क्या है? सर वो जो हमने स्टार्ट में डाले थे। नहीं, इसको रहने दो। 31 of gene the genome mining of Mimosa guttatus identified. Identified by 31 DOF gene, ठीक है। Using different bioinformatics tools, ठीक है। To tame range from India virus में molecular weight, ठीक है। प्रोटोकॉल बस इसको आप एक्सप्रेसी सर में थोड़ा सा डिफरेंट कर लो दूसरों से, ठीक है।
subsequent intron and exon distribution was determined by using अच्छा जो आपके जो ज्यादातर जीन्स है वो इंट्रॉनलेस है या विद इंट्रॉन है? सर ज्यादातर है इंट्रॉन लेसन। अच्छा बस वो नंबर लिखो, ठीक है? नहीं सर लिखा है। बस ओनली 13 प्रोसेस इंट्रॉन, ठीक है? इसमें ये ना लिखो मैं वो डॉग जीन इन वेवल्स इन कितने 13 आउट ऑफ कितने हैं? 31, ठीक है? ठीक है आगे Mimulus species have a small genome of about 430 MB, ठीक है? Having unique importance due to its life history, evolutionary studies, and origin of new species. अच्छा इसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है इस स्पीशीज की? सर ज्यादातर ये रिसर्च के लिए यूज होता है। किसके लिए? ज्यादातर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है। अच्छा रिसर्च पर्पस के लिए। अच्छा वैसे इसकी कोई इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस नहीं है कि इसको किसी एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर यूज हो रहा है या एज ए इसका कोई प्रोडक्ट्स इसके बन रहे हैं, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट है? नहीं सर इसका इस तरह का कोई मेंशन तो नहीं सर, मैं फिर भी सर्च कर लूंगी। अच्छा अब ये देखें, अब आपने ना क्या बिबुलस के ना इसके अंदर रेफरेंस ऐड करने हैं। वो कैसे जाएंगे कि आप यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन डाटा सर्च टूल में, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे, फिर आप पबमेड में जाएंगे और ये आपके पास ये खुल जाएगा एक ये जो, इसमें आपने ऑल फील्ड में जाना है और यहाँ पर आपने बिबुलस गुटाटस लिख के आपने इसको सर्च कर देना। तो कोई 222 इन्होंने कहा है कोई ऐसे रिसर्च पेपर है जो कि बिबुलस गुटाटस पे पब्लिश हुए हैं। इसको ओके करें। अब सारे नहीं जो समझ लगती है कि आपको कोई आपके रिसर्च के अंदर काम आएंगे, वो रेफरेंस आप प्रीव्यू में जाते हैं। ये वाला है RNA response transplant genes but rarely both, ठीक है? ये है अच्छा do floral traits and selfing special experimental temperature, इनमें इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है, ठीक है? ये mechanism locally adaptive shift in allocation and among growth herbivore resistance, अच्छा assortative mating by flowering time and its effect on correlated traits in various environment। ये देखना यहाँ पर different papers हैं, hybrid inability and differential submergent tolerance drive habitat segregation between the two cognatic monkey flowers। तो ये इसके अंदर काफी ऐसे पेपर्स हैं। आप फिलहाल इसके सारे के सारे पेपर ना इसको कॉपी करें
और आप इधर जो लोकल लाइब्रेरी बोर्ड है ना, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि डॉफ वाले चीज ऑलरेडी इसके अंदर है। अब आपके आ गए मिबुलस वाले, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी कोई बात फर्ज किया कोई जिसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हो इसके बारे में, आप कहोगे ये लोकल लाइब्रेरी बोर्ड में आ गए, नाउ यू कैन यूज दिस, ठीक है। यस सर। हो गया, आपने लोकल लाइब्रेरी से इसको कॉपी करना है, ठीक है। फर्ज किया ये है रिलेशनशिप effect of 5 generation of enforced males daily. A structure model of बस ये पेपर है, इसके अंदर कोई ना कोई इंट्रोडक्शन लिखा होगा इसके बारे में, मिमुलस, ठीक है। और ये हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको हमने आपके इस पेपर के अंदर, यहाँ ये वाला जो, अगर ये पेपर हमें मिल जाता है यूबैंक्स एंड मर्फी 2005, सर नीचे ये मैंने दिया। क्या कह रहे हो? सर नीचे उसके रेफरेंसेस दिए हैं मुझे। अच्छा, वो तो अच्छा दिए हुए, वो ये वाला है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। अगर ये पेपर हमें मिल जाता है इधर से एंड नोट से, तो फिर हम एंड नोट से ही इसको ऐड करेंगे। यस सर। सर एंड नोट से डीओआई नंबर सर्च हो जाता है, एंड नोट से डीओआई नंबर से पेपर्स। वो सारा कुछ हो जाता है। ये देखिए, अब वेरिएशन द रिस्पांस ऑफ मिमुलस गुटाटस। अगर कोई रेफरेंस नहीं मिलता फिर हमने इसको मैन्युअली ऐड कर देना, ठीक है। अब ये वाला जो रेफरेंस है आपका यूबैंक्स 2005 का है, ये वाला, इसको हम अरेंज कर लेते हैं ईयर वाइज, ठीक है। 2005 में सिर्फ एक ही पेपर है ये वाला, और ये किसका है? पोटेंशियल फॉर द अडैप्टिव एवोल्यूशन ऑफ पोलन ग्रेन साइज इन, अच्छा, इट मींस ये अभी इधर नहीं है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे कि आप इसको कॉपी करोगे और इसको आप रेफरेंस में जाके न्यू रेफरेंस, अच्छा लोकल लाइब्रेरी में जाना है, फिर रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, और फिर इसको पेस्ट कर देना। ये 2005 का है, ये आपने इधर ईयर में, ठीक है। और जो इसका टाइटल है वो आपने टाइटल वाली जगह पे, और फिर आपने जर्नल जो है इसका है एवोल्यूशनरी इकोलॉजी, आप जर्नल नेम में, ठीक है। अच्छा, ये पेजेस हैं 15 से 27, ये पेजेस में आ जाएगा। ये 19 इसका इश्यू है, वॉल्यूम है, और 1 नंबर इश्यू है इसका। अच्छा, डीओआई, अगर ये चीजें हैं तो फिर डीओआई नंबर अगर यहाँ पर है, अगर लिखा हुआ है तो हम अब इसको डीओआई नंबर नीचे लिखा होगा,
वहां हम इसको ले जाते हैं, ये ठीक है। यस सर। वैसे अगर तो ये पेज नंबर लगे हो ना, फिर DOI नंबर की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब ये बाकी चीजें सारी हमने रिमूव कर देनी है। यहाँ पर सिर्फ हमने ये भी रिमूव कर दे, एड लिख दे नहीं, ठीक है। और इसको अब हम इसको यस कर दे। अब हमने यहां से इसको कॉपी करना है, अब क्योंकि लाइब्रेरी मोड के अंदर आ गया ये। फिर आपने इसको यहाँ जाके राइट में ऊपर जाके आपने यहाँ इसको ये वाला डिलीट करके और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। यस सर। तो साथ ही आपने फिर एंड नोट में जाना है और इसको अपडेट कर देना है। ठीक हो गया। ये UBank 2005। अब ये इसको हम करेंगे ना, ये देखो हाईलाइट होगा। ये पहले हाईलाइट देखिए हो रहा था। अच्छा सर बैक जी, तो कितने चला गया थी? सर वो सिस्टर की फीस सबमिट करने गया था साइड में जी। अच्छा, अब आपने ना इसके मुताबिक इसके अंदर रेफरेंस ऐड करने हैं। ठीक है, इसको भी चेंज आप ये अब खुद आपने ना उसका देख के ना इसको खुद इंग्लिश इसकी ठीक कर लेनी है। ये मटेरियल मेथड्स हैं, उनसे देख के कर लेते हैं। हाँ वो उसको देख के कर लीजिएगा। अच्छा, अभी फिर रिजल्ट से डिस्कशन तो फिर रह गया, ये बंदर कहीं चला गया था। सर मेरी बात सुने, मगरिब के बाद कर लेते हैं नमाज चलो पढ़ के। नमाज पढ़ ले अभी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।